नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो चलिए आज वर्कशीट शुरू करेंगे हम 46 कार्यपत्रक 46 19 अक्टूबर 2020 विषय गणित और गोले तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो खाने वाला गोला? अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल गोला नहीं है। तो चलने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हम सब कैसे चल रहे थे। तो ये वर्कशीट 39 नंबर से शुरू हुई थी और 46 पे शुरू खत्म, मतलब ये समझ लो ये बहुत सारी वर्कशीट लेके आएंगे आगे। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो पाठ का नाम था हमारा, तो आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हमने घनाभ पढ़ा था। घनाभ दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा है, तो ये लिखे घन। अगर दो घन को अगर आपस में मिला दें तो ये घनाभ बन जाएगा। वैसे देख रहे हो ना, परछाई दिख रही है ना, एक लंबाई और ये चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दिखाई थी यार, कहाँ से छोड़े, लेकिन फिर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखो थोड़ी सी अगर दिखाई दे तो समझ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम पढ़े थे बेलन। बेलन भी मेरे पास जो है, जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर भी आप बेलन देख रहे हैं ना कैसे होता है। बेलन इस प्रकार से होता है। उसके बाद आता है शंकु। शंकु होता है आपका टोपी, जोकर की टोपी जैसा होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे गोले के बारे में। गोले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्ध गोले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले वर्कशीट में कैसे पढ़े थे इन बार, और ये तो चित्र के बारे में था। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का भी, और इसका आयतन। ठीक है, तो यह मैं हर वर्कशीट में करा चुका हूँ। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। इसके बाद शंकु आएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन। अब आया है आपके पास, देखो 45 थी और वर्कशीट अब पढ़ने जा रहे हैं हम 46। तो घुमा फिरा के जैसे जैसे हम पहले घनाभ, घन, बेलन, शंकु पढ़ चुके थे, अब आगे है आपका गोला। और मैंने कहा था ना गोला अर्धगोला एक ही में आएगा, तो गोले तथा अर्धगोला तो दोनों एक ही चीज है, तो एक ही चीज बने हैं, गोला और अर्धगोला। ठीक है, कोई नहीं है यहाँ भोला, सब हैं शाणे बच्चे। क्यों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका गोला और ये आपका अर्धगोला। तो अर्धगोले में से इसे निकाल लेते हैं। तो वैसे आप देखिए तो गोले का ही यही होता है, जो गोला है आपका, इसी को 20 हिस्से से काट दिया जाए तो काफी अच्छा शानदार काट रखा है मैंने। ये कट के आधा हो गया आपका, तो ये आपका खाने वाला नहीं है, अर्धगोला है आपका। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूले होते हैं आप एक जगह लिख लीजिए, जैसे घन और घनाभ का सूत्र ये आपने लिखा भी होगा। ठीक है, और मैंने आज, और ये आपका ये था इधर शंकु वाला और ये आपका बेलन वाला, आप लोग भी एक जगह अच्छे से लिखिएगा इसे। मैंने आपको पीडीएफ इसकी पहले ही दे दी है मैंने। और आज हम पढ़ेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बाद जो वर्कशीट आएगी वो आयतन के ऊपर होगी। बहुत अच्छा, समझदार बच्चे समझ रहे हो काफी अच्छे से। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी वर्कशीट 1 से लेके 45 तक में, तो चीजें समझ में आएगी। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जिस बच्चे को फॉर्मूला लिखने में समस्या आ रही है, लेकिन हम तो अध्याय 13 ही खोल लेते हैं। तो पृष्ठ नंबर है 194। तो जल्दी से भाई साहब 194 आप खुल जाइए। 194 तो देखिए, तो आपका मैंने बार बार बता रहा हूँ काफी अच्छी चीज है और एक ही पृष्ठ पर आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आयतन भी आएगा। फिलहाल तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं, टोटल और कर्व सरफेस एरिया। किसी को दिक्कत है तो पेज पलटिएगा, तो यहाँ पे आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख जाएगा और गोल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे समझिए। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम गोले का। ठीक है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, वर्कशीट नंबर 47 में। तो गोले का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अब आती है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ये गोला था तो 4 था, अब गोले का आधा कर देंगे, ये आधा ही हो गया ना, आधा हो गया तो क्या हो जाएगा फिर 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां से आएगा, देखो अर्धगोले का तो था, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठ में फिर ये भी आ जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वजह से अर्थ तो है ही, फिर इसमें आ जाता है पृष्ठीय। तो यहाँ भी कलर करेंगे, कलर तो यहाँ होता था, अभी संपूर्ण में यहाँ पे भी होने लग जाएगा। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो इसे जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण में क्या होता है ये भी आ जाता है, चीजें समझिएगा आपका। तो ये हो जाता 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सब चीजों को, खिलौनों को मैं साइड में रखता हूँ। खिलौने है ना ये, प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए रखना पड़ता है, क्या करें, मजा आता है एक्सप्लेन करने में। और यहाँ भी कुछ चीजें समझाने के लिए दी गई हैं। ठीक है, गोला है
और आपको एक चीज मैंने वर्कशीट नंबर मैंने 39 में बताई थी, गोले और वृत्त में अंतर। तो बच्चों आप गोले और वृत्त का एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, गोला का एग्जाम्पल और वृत्त का एग्जाम्पल, और दोनों की परिभाषा अगर आपको आती होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका मुझे सबसे अच्छी परिभाषा लगी कि उसको मैं पिन आउट कर दूंगा, उसका कमेंट सबसे ऊपर हो जाएगा अपने आप। तो चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये आपका। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ दे दिया, चाहे कैपिटल आर रखो चाहे स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कैपिटल लिख रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो कोई स्मॉल लगा रखा है, क्योंकि हम बचपन से स्मॉल ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने स्मॉल लगाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो जब 2 आर का इस्तेमाल होता है R1 R2 करने के लिए, तब ऐसा किया जाता है। तो उदाहरण नंबर 1 इस प्रकार, 14 सेंटीमीटर वाली एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब होगा, इन्होंने सोल्व कर दिया है, पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी कैसे। तो चलिए हम अपना लगाना शुरू करते हैं। एक बार उदाहरण को काली पेन से लगाया जाएगा, ठीक है। तो गोले का जो इस गोले प्रकार के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बताना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोलो लिख दिया, गोले का। अब देखो थोड़ी राइटिंग गड़बड़ क्यों हो रही है, जो मैं लिख रहा हूँ ये चीजें ऊपर नीचे हिल रही है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा जंप कर रही है, इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4। अब पाई का मान याद है ना किसी को? अब देखो इसी बुढ़ाऊ ने कुछ बोल रखा है नहीं, तो जब पाई का मान कुछ भी नहीं बोलेगा तो क्या होता है, बहुत अच्छा, 22/7। और आर का मान कितना है, 14 में 14। अब हिसाब बराबर रखने के लिए हम नीले पेन से बटे में 1 बटे में 1 बटे में 1, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो बचा 4 गुणे में 22 गुणे में 2 गुणे में 14, ठीक है। तो 88, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 14 दूना 28, ठीक है। तो आपको समय बचाने के लिए मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका 24 64, 24 64। बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, आप लोगों को याद होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में, ठीक है। तो 24 64। अब याद रखना पृष्ठ क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बड़ा सा आंसर लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया आंसर। एग्जाम्पल 1 खत्म, 24 64, 24 64, ठीक। तो अगला इसी में उदाहरण में ही 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, तो इसको हम b मान के लगाएंगे, क्या, b मान के, ठीक है। त्रिज्या तो दे ही रखी है, तो क्या पूछा है कि अर्धगोले का, इसी गोले को हम काट दी तो अर्ध बोला इसने, तो त्रिज्या r ऊपर वही है आपकी, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भाई साहब आइए, आप लोगों बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले को सामने रखिएगा, आपको समझना है सवाल, फॉर्मूला नहीं। तो फॉर्मूला जैसे प्रकार से मैं बार बार आपको सामने दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप भी बगल में लिख के रखिए और अपने आप याद होंगे, मैं बार बार बताता हूँ। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और आपका आर कितना है आपका 14 गुणे में 14 बटे में 1 बटे में 1 बटे में 1 लगा सकते हैं हम, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। तो अगर मल्टीप्लाई कर 2 22, 2 गुणे में 14, यही बचा ऊपर से, तो 22 दूना 44, 14 दूना 28, ठीक। और रफ मल्टीप्लाई करूं इसका तो 28 गुणे में 4 कर लेंगे, ठीक है। 8 चौका 32 का 2, ठीक है, हाथ में लगा 3, 4 दूना 8, 9 10 11, तो 4 सही था, 2 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 3 2 1, तो 12 32, कितना आ जाएगा 12 32 पृष्ठ क्षेत्रफल था
तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1232 होना चाहिए था इसमें, तो देख लेते हैं एक बार, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये अपने आप कोशिश करके लगाइएगा एक बार। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का मतलब ए बी सी तीन चीजें निकालनी है। पहला है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लगाना है। तो आपको यहाँ चीजें बना दी गई हैं, लेकिन मैंने एक और अच्छे से बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। यहाँ देखिएगा, ठीक है, मैंने पेंसिल से लिखा है क्योंकि जो इसकी वैल्यू है बार बार चेंज हो जाती है। और पेंसिल भाई साहब फिर चले गए, यहाँ आइए देखिए। तो यहाँ पे इसने बोला है अर्धगोलाकार जो कटोरा है वो 0.5 सेंटीमीटर मोटा है। जो आपने देखो जो कलर हिस्सा है वो आपका मोटा है इतना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और मैं इसको और साइड में रखूँ, यहाँ ऊपर, और क्वेश्चन ऊपर चले जाओ, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या देखो ये वाली है आपकी। ठीक है, जो ये है आपकी छोटी स्मॉल से दिखाई गई, ये है आंतरिक त्रिज्या। और एक तक बाहरी त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी बड़ी त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से दिखाएंगे, और ये छोटी त्रिज्या जिसको आर से दिखाएंगे। तो जो आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जो कितनी है 5। अब देखो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब देखो 0.5 मोटा है, तो 5 में 0.5 ऐड कर देंगे तो बड़ी त्रिज्या हो जाती है। तो r बराबर 5, जबकि कैपिटल R बराबर हो जाएगा आपका 5.25 सेंटीमीटर। तो चीजें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे ये छोटा वाला आर है, बड़ा वाला ये आर यहाँ से है। तो चलिए सवाल को लगाना शुरू करते हैं एक बार। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या, अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या किसे दिखाई थी, स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये थी आपकी 5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या को किसे दिखाया था हमने, आर से, कैपिटल आर से। तो आर बराबर हो जाएगा आपका, याद रखना 5, मैं अच्छे समझाने के लिए 0.25। तो अगर नीचे इसको ऐड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। ये तो मैं समझाने के पता नहीं, इसे आपको इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा कि ये कैसे हुई है। तो कैपिटल आर तो इतना ही है, तो इसमें 2.5 इसकी मोटाई जोड़ेंगे तभी तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, तो चलिए तो ए लगाते हैं। तो ए में पूछा गया है इसने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार कटोरे का लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए फॉर्मूला भाई साहब, यहाँ ये देखो ये रहा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, या तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको नीचे लगाना शुरू करेंगे 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14, क्योंकि इसने देखो पाई का मान दिया हुआ था। तो पाई का मान देखो 3.14, तो मल्टीप्लाई बाई आर बराबर कितना था आपका, देखो पहले आंतरिक था, आंतरिक के लिए स्मॉल आर 5 था, तो 5 गुणे में 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे 5 × 25, 25 दूना 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3.14। ठीक है, दशमलव यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का यहाँ 0 हो जाएगा, जो पीछे का 0 होता है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाकियों को, तो 5 चौके 20, हाथ में लगा 2, 5 का 5, 5 2 7, तो 5 यहीं 15। तो दशमलव के 2 अंक के बाद पीछे से 2 अंक के बाद पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, तो घुमा फिरा जो इसका आंसर आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों आया है, स्क्वायर क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये आपका ए लग गया। ठीक है, यहाँ तो यहाँ लाइन से पेंसिल खींच देते हैं और हम आंसर मैच होना चाहिए। तो आंसर देख लिए इसका 175 आया है। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका ए हो गया। तो इसके बी लगाते हैं, बी। तो बी में क्या था, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे,
गोलाकार कटोरे, कटोरे में कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, पाई सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई और आर कौन सा आएगा आपके पास, कैपिटल वाला याद रखना, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहरी ले रहे हैं, क्योंकि बाहरी को हमने कैपिटल से माना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 2, पाई का मान 3.14 और आपका 5.25, तो 5.25 और याद रखिएगा 5.25 5.25 ही पढ़ते हैं, कहीं 5.25 नहीं पढ़ते, 5.25 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 2 कम 2, 3 दूना 6, 10.2 अंक के बाद लगा देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 525 है ये आपका, 525 स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाता है आपका 27, ठीक है 56। देखिए इन्होंने कैसे कर रखा है, तो ये भाई साहब बहुत ही होशियार है, 2 बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से कर दिया है, हलकटों ने। कैलकुलेटर देख रहे हो, 2 गुणे 3.14, 5.25, 5.25 और डायरेक्टली आंसर। वर्कशीट वालों तुम भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, बच्चों को मना करते हो, हलकट कहेंगे। तो चलिए कोई भी आया आपका आंसर, जो डायरेक्टली जो आंसर आएगा आपका 73.09, तो जो इसका मल्टीप्लाई दोनों करके आंसर कितना आ जाएगा, 73.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बाद है डी लगाते हैं इसका, तो सॉरी सी लगाते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ फटाक से जल्दी से, और आप यहाँ पे इतने में देखते रहिए ये। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालना होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो ये देखो लिख रहे हैं, तो आपका अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो आंतरिक प्लस बाहरी प्लस रिंग का क्षेत्रफल, तो आंतरिक आपने निकाला था 157, बाहरी अभी आपने निकाला था 173.09, और जो आपका रिंग का जो क्षेत्रफल होता है, आप रिंग का क्षेत्रफल देखो ये कैसे लिखा मैंने, कहाँ गए भाई साहब, गोला अर्धगोला, ये रहा रिंग का क्षेत्रफल। ये हिलता बहुत है यार, एक ये रुक जाए ऐसे, ठीक है कैसे रुकेगा ये, ऐसे इसमें लगा दूं क्या फिट, और वाह सही हो गया। तो आंतरिक में क्या है कि देखो ये रिंग का इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो आपको बाहरी जो क्षेत्रफल है पूरे में से अगर अंदर वाले को हटा देंगे, तो सफेद वाले हिस्से को अगर हमने हटा दिया, बाहर वाला हिस्सा निकाला तो सारा आया, और फिर अंदर वाले हिस्से को हटा दिया तो ये बस यही रिंग वाला क्षेत्रफल बच गया, तो यही होता है रिंग का क्षेत्रफल। तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 525 स्क्वायर हमने पिछली बार किया था, ठीक है, तो पिछली बार 525 का स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ पे हमने किया था तो 27.56, तो वही लिख लेता है 27.56। तो यहाँ पे तो पहले अगले में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बराबर चल रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, किसको 33.39 को और 34.29 को, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो दशमलव के बाद तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 33.009 प्लस में 3.14, ठीक है, और 5 इसका स्क्वायर किया तो कितना आया था 27.56, मतलब 0.5 है। ये तो बस याद करने के लिए, चीज़ें पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसे पढ़ेंगे 27.5 है, और आपका कितना था 5 का स्क्वायर 51 नहीं है यह बच्चों 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो 330.09 प्लस में 3.14, अब 27 में से 25 जाएगा तो गुणे में कितना बच जाएगा आपका 5 2 7 2, ठीक है 2.26, तो यहाँ 30.009 प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे तो इसका आ जाएगा लगभग 8.03, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 9 12 1 दशमलव आ जाएगा 8 3 3, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आंसर देखते हैं तो आंसर में आपका आता है 33.14
सॉरी 3 3 8 3 3 8.12। अब कहेंगे इसका 1 4 है, मेरा 1 2 है। तो बच्चों याद रखना पॉइंट के पहले वाला मैच होना चाहिए, पॉइंट के पहले वाला मैच होना चाहिए। और आप हर बार पेपर में यहाँ पे लगभग लिख के आना, लगभग, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। काफी आधे घंटे लग गए इसी में करते करते क्या, चलो कोई नहीं। तो सीधे आते हैं, कहाँ चला गया सवाल, ये रहा। तो सीधे आते हैं, अब प्रयास कीजिए। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको बुक कहाँ है, बुक भाई साहब। तो अगर आप मैं बुक खोल के दिखाऊं, डीओई वाले सोचते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको नहीं पता, माई सीबीएसई क्लास में सब कुछ पता चल जा रहा है यार, उनको कोई बताए। कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये प्रश्नावली 13.4 का ये रहा। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 21, ठीक है, और यहाँ पे भी 21। अब याद रखनी है, ये डीओई वाले बहुत चला, जब पेपर जो बनाएंगे ना आपके 21 वाला, तो यहाँ पे दे रखा है आपका 14 और 3.5 से देंगे। तो बच्चों 14 और 3.5 वाला प्रैक्टिस कर लेना, आपके यूनिट टेस्ट में इसी में से आएगा, याद रखना। और कान पकड़े मैडम बताएगी, आपने 21 वाला तो लगा लिया, और 14 और 3.5 वाला लगाने में क्या हो गया, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, बुलाएंगे अलग से, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, त्रिज्या। तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे त्रिज्या। सवाल नंबर 1, त्रिज्या r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। तो ये आपका एनसीईआरटी वाला लगे क्वेश्चन 2 भी है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 का 4, पाई का मान 22/7। 22/7 क्यों रखेंगे, इस बड़ो साहब ने एक बार भी नहीं कहा 3.15। ठीक है, एक तो क्या रखेंगे यार, काटने वाले देना चाहिए मस्त से, जैसे ये 21/2, 21/2। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बटे में मैं एक आसानी से लगा सकता हूँ, ताकि ये ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे दिखाई दे। तो काटेंगे, 2 1 कम 2। वैसे कई बच्चे स्मार्ट हैं, 2 दूना 4 के काट देंगे, लेकिन कई बच्चों को नहीं आएगा ना, मुझे बेसिक देख के चलना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, फिर 2 से ये नीचे वाला है, ये 2 ऊपर वाला। ठीक है, नीचे ऊपर कटता है, कहीं नीचे नीचे वाला काट दो। ये दोनों आपस में नहीं कटे बच्चों, एक बार ये काटा तो ये 2 आया, फिर ये नीचे का, फिर ऊपर का। और 7 1 कम 7, 7 3 21। तो आपको बचा कहाँ से, यहाँ से देखेंगे। अगर फॉर्मेलिटी के लिए लिखना चाहते हैं तो 1 बचा, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 21 बचा। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे 22 से कम 22 कर देंगे, और 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, किसी को आता है क्या 22 का पहाड़ा, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 66 का 6, हाथ में लगा 6। 22 कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 110, 22 छक्का 22। अब 6 बार नहीं आता, ठीक है, तो इसे करके देख लेते हैं। तो 22 गुणे में 6, तो 22 गुणे में 6 एक बार कर लेते हैं। तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगेगा, 6 दूना 12 1 13, तो 132। और हासिल 6 लगा हुआ, तो 6 जोड़ देंगे, 6 2 8, ये रफ है याद रखना, 6 2 8 3 1, 138। तो 38 मतलब 8 3 1, ये आपका रफ था। ठीक है, ये रफ है आपका। तो ये हो जाएगा आंसर। आंसर के लिए पहले सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, बड़ा सा आंसर लिख सकते हैं, जिसको लिखने पे बहुत ही मजा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और मजा आएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे बाप। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब एक बार एनसीईआरटी बुक इधर आई, इधर कितनी बार तुम बोला यार, तुम भग जाते हो यार। देखो अब ये डीओई वाले हर बार बता रहे हो, चारों समझते हैं अपने आप को। 21 सेंटीमीटर अर्धगोला वाला, तो यार ध्यान दीजिए कहाँ चलेगा भाई साहब, ये रहा उदाहरण नंबर 8 है आपका। अब यार ध्यान दीजिए, ये भी बहुत चालू होते हैं, जो असली चीज समझाने वाली हो समझाते नहीं। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे इनका आंसर, ये सब भी कैलकुलेटर्स लगाते हैं बहुत चालू बच्चे, और बच्चों कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो। अरे तो मल्टीप्लाई करके बताना भी चाहिए था ना। कोई बात नहीं यार, हम लगाएंगे वक्र क्षेत्रफल को पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी एड ब्रेक के। पता नहीं आप लोगों में ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे उसी से थोड़ी बहुत अपनी कमाई हो जाती है यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। तो इसमें क्या दिया था, त्रिज्या क्या लगाएंगे, त्रिज्या दी हुई थी ना, त्रिज्या है आपका 21 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं एक बार, त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और ऊपर वाले में देखेंगे वहीं पे व्यास दिया था तभी बटे में 2 हुआ, यहाँ व्यास नहीं दिया था, बटे में 2 नहीं होगा, तो मतलब त्रिज्या आर बराबर यही है। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला चल रहा है, अर्धगोले, यार गोला खाने का मन कर जाता है कई बार, इतना गोला आ गया है। किसी के मन में नारियल है क्या, अर्ध नारियल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगते हैं क्या, अर्ध नारियल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ तो वक्र है, तो वक्र आपको याद हो, वक्र भाई साहब इधर आइए। अब देखो, अब कई बच्चों को बहुत अच्छी चीजें इसने दे दी क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे मैंने वक्र लगा रखा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि फॉर्मूले में अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना, पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है। आगे चलते हैं, तो इसका आ जाएगा, तो फॉर्मूला नहीं देखा, 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 का 2, थूक मत देना, आथू, पाई का मान 22/7, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला है, और आर का मान 21 गुणे में 21, तो इसने कुछ नहीं बोला है, तो बटे में नीचे 1, बटे में नीचे 1, बटे में नीचे 1, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। फॉर्मेलिटी के लिए जो जो बचा उसे लिख लेंगे, 2 का 2, 22 का 22, 3 का 3, 21 का 21। ठीक है, तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, और 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भाई एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। तो 63 और 44 है ना, तो पहले मैं 63 में कर लेता हूँ, 63 गुणे में 4 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल वैसे चल रहे, 4 3 12, 4 3 12 का 2 हाथ में लगे, 6 4 24 1 25, तो 2 बार लिखें, 2 5 2, तो 2 5 2 7, 5 2 7 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27 72। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 27 72, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वाह, बहुत शाबाश, सीख गए, लिखने से पहले ही समझ जा रहे हैं, अरे वाह। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें 2 चीज पूछी थी, अर्धगोला था, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, संपूर्ण। अब ध्यान देखेंगे, संपूर्ण, तो संपूर्ण का फॉर्मूला ये लगा लें, अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 का बस 3 कर देना है यार, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। आलकस की दुकान को दूर भगाते हैं, और टूटे हुए चाइनीज के मोबाइल चार्जर इधर आ जल्दी से, वर्कशीट इधर आ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं बी कहूँ, कुछ गलत नहीं है, अगर बी करके दे दे तो हलकट क्या चला जाता है, उसी में पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध, या तिरछा क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे तिरछा खड़ा होना पड़ रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण, हिंदी शुद्ध है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का 3, पाई का मान 22/7, और आपका आर था 21। फॉर्मेलिटी के लिए बटे में 1 लगा लेते हैं। देखो बार बार लिख रहा हूँ यार, कई बार कोई दिक्कत नहीं है, कई बार बहुत चालू बन। देखो मुझे छोटे से, मतलब एक आप 10 से 1000 से 15,000 बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है कि 100 बच्चे ऐसे हो जिनको कि फिर पहली बार देख रहे हो, उनको फिर नहीं समझ में आ रहा हो। तो अब बहुत बच्चे मेरे जो पहले से देखते आ रहे हो स्मार्ट हो चुके हैं, और स्मार्ट होना भी चाहिए, क्योंकि पेपर तो आप ही लोगों को देने जाना होगा ना। यहाँ पे मैं काफी अच्छे से प्रैक्टिस ही करा सकता हूँ। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला 3 22 3 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। अच्छा, ठीक है, 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार रफ में कर लेते हैं। तो 63 गुणे में 6 कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बार करना पड़ेगा। 63 गुणे में 6, क्योंकि 66 है तो 6 से कर लेंगे, बहुत चालू बच्चे हैं। 6 18, हाथ में लगा 36 1 37, तो 8 7 3, यहाँ पे 8 7 14 15 5, हाथ में लगा 1
7 3 10 11 3 1 4 41 58 58 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को रोक के इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और याद रखना मैंने टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप बनाया है जिसमें आपके एक नंबर वाले चीजें रोज में उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा और आपके कंफर्म होते रहेंगी, मतलब आपकी रिविजन चलती रहेगी। तो बच्चों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपका रिवीजन कराता रहूंगा। आप कहेंगे यूट्यूब पे क्यों नहीं? क्योंकि यूट्यूब वाले ने मेरे को एक मैसेज भेजा, भाई साहब आप ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हो, धन्यवाद, आराम से करिए। तो इसी वजह से मैं कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस आई हैं आगे से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको अगर रिवीजन करना है एक नंबर वाले को तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, तो गोला ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से और ये दिखा देता। अरे यार बुक कितनी जल्दी इधर भाग जाते हो तुम, अरे यार साइड हटाओ। एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है 54 सेंटीमीटर, एक मतलब 154 है यार। क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन भाई साहब ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार पहले प्रश्नावली बतानी चाहिए ना, प्रश्नावली देखिए प्रूफ। अरे बच्चों यार प्रूफ दिखाना पड़ता है। प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 6, सेम सवाल पेज नंबर 170। अरे 270 यार, देख रहे हो, मतलब इतने हम अंकों में उलझ गए कि 170 को 270, 270 को 170। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। 121 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो लिखेंगे सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है सबसे पहले वही लिखो। बच्चों डबल मेहनत करनी पड़ गई। अब जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इतना मैं सवाल लगाने में बिजी हो गया कि मैंने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, और जब कंप्लीट करके वीडियो तैयार हुआ तो पता चला कि मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मेमोरी शायद फुल हो गई थी मेरे पास, तो दोबारा इसमें करना पड़ रहा है। तो बच्चों मैंने सवाल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो उसे उसी से समझ लेते हैं एक बार। देखिए मैंने सवाल पूरा सॉल्व कर लिया ये, और जब मैंने देखा वीडियो आ रही कि नहीं, मैंने देखा हमारी वीडियो रुकी हुई है, तो तीसरा ही है, चौथा मैं सॉल्व भी करूंगा क्योंकि मैंने तीसरे में ही देख लिया था। तो ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 154 और त्रिज्या r है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, ठीक है। तो गोले की जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और 154 का 154, ठीक है, 4 का 4 और पाई का मान 22/7 और r² का r² और 154 का 154। अब देख रहे हो कट पीट सब पहले से किया कि कहले क्या बताओ, रिकॉर्ड करने के बाद देखो दोबारा बताना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसमें, क्योंकि एक जो साथ के साथ सॉल्व करते हैं, एक जो हुआ होता है, ठीक है, काफी मेहनत, कोई बात नहीं। तो 154 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो 22 को काटा मैंने 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, फिर 11 से 11 कम 11, 11 7 तो 70 कट गया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 7 का 7 और ये वाला 7 का 7, ये 4 का 4 बच गया नीचे, r² बराबर होता है, तो r² का r²। तो 7 को 4 को 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो 7/2 गुणे में 7/2 दो बार लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बस इस क्वेश्चन को देख लो, अगला क्वेश्चन मैं 7 के साथ ही लगाऊंगा। तो r², तो यहाँ पे तो ठीक है r²। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो मैंने रूट 7 के साथ कर, लेकिन इसे अलग से बताना था। जैसे ही स्क्वायर हटता है, जैसे स्क्वायर हटा इस तरफ रूट आ जाता है, याद रखना है। तो दोनों में यही अंतर है, स्क्वायर हटा और इस तरफ रूट आ गया। अब रूट में से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है कि दोनों का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो दोनों का हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया, तो 7/2 का जोड़ा बना, तो r का r ही था, तो 7/2, तो 7/2 आंसर हो सकता है, नहीं तो इसका आंसर हो सकता है 3.5। अब देखो जब मैंने सेंटीमीटर लगा के जब देखने गया तो देखा लगे वीडियो ही नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, देखो सेंटीमीटर लगाना यहाँ भूल गए तो आप सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। नीला पेन का है भाई साहब, इधर आइए। तो सेंटीमीटर यहाँ लगा लीजिएगा और सेंटीमीटर यहाँ भी लगा लीजिए, दोनों में से एक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है, लगाना शुरू करते हैं। अच्छा हुआ ना क्वेश्चन नंबर 3 पे ही देख लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए लगाते हैं। एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्त बेलन का एक गोले का पृष्ठ घेरे हुए है आकृति में दिखाया गया है। मतलब एक गोला है और एक बेलन है, तो दोनों एक दूसरे को घेरे हुए हैं अच्छे से, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके एनसीईआरटी में भी लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका r की वैल्यू नहीं देखी, r का मान नहीं दिया गया है, वहीं पे आपका r बराबर यहाँ पे 7 लगाया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके यूनिट टेस्ट या आपके SA1 में आ सकता है जब भी आपका पेपर लिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बता दिया, इसे लिख लीजिएगा एक बार। तो चलिए 7 के साथ लगाना शुरू करते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे दो चीजें आपकी, एक बेलन और एक गोला। तो पहले लिखेंगे गोला। गोले की त्रिज्या जो आर है तो कैपिटल, तो आर बराबर लिख लेते हैं। आर बराबर कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें है आपका बेलन, बेलन में भी क्या होगा? आर। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो आपका बेलन का आर होगा, ठीक है, जो बेलन का आर होगा वही आपका इसका गोले का भी आर होगा। तो दोनों का आर सेम होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों देखो आर आर नीचे से दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे स्मॉल आर का भी कितना मान हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन के लिए आर। और बेलन में आपकी ऊंचाई भी होती है। अब ऊंचाई भी क्या होगी? जो देखो जो ऊपर से नीचे गोला ही है ना, तो इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? आर। आर मतलब जो ऊंचाई होगी आर प्लस आर, तो मतलब 2r। तो 2 का मतलब 2 प्लस 2 गुणे 7 बराबर में 14। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपका r प्लस आर, 7 प्लस 7, 7 7 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 14 सेंटीमीटर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बराबर इसने बोल रखा है, दोनों अलग अलग प्रकार से निकाले हैं। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणे 7, ठीक है। बटे में 1 नहीं लगा रहा, 7 से 7 काट देंगे यहाँ पे, तो 4 गुणे 22 गुणे में 7 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 88 गुणे में 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 बटे 56, हाथ में लगा 5, 7 56, 57, 58, 59, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बी लगाना है। बी में आपका गोला था, गोले का बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो बी में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का आर और एच का एच। तो वैल्यू रखनी थी, कोई बात नहीं। 2 22/7, जो आर था इसका कितना है? आर 7 ही था, यहाँ बेलन में लिखो आर 7 है और आर 7 है और एच है 14। तो यहाँ पे आपका 7 गुणे में 14 लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। 14 चौके 56, हाथ में लगा 5, 14 को 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ ले ली है तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।